So let's see this question. This question says the binding energy of two nuclei X and Y are E1 and E2 respectively. The two atoms of X fuse to give one atom of Y and energy Q is released. तो देन तो आपको बताना कौन सी इक्वेशन सही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट लिखें। की कॉन्सेप्ट तो आपका जो की बेसिकली क्या होता है कि जब भी एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज होता है तो आपके पास कुछ मास में डिक्रीमेंट आता है और वही मास के एज एनर्जी निकल जाता है। तो इसको अपन एनर्जी को जनरल बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली यहाँ पर क्या ले सकते हैं अपन, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली है क्या, किसी भी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो, या किसी भी न्यूक्लियस को अपने को ब्रेकअप करना है तो जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसको अपन बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे हो क्या रखी, आपके पास दो एक्स के न्यूक्लियाई फ्यूज होके क्या कर रहे हैं, वाई दे रहे हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है आपके पास, जो फ्यूजन होता है यानी कि ड्यूरिंग फ्यूजन, तो आपका फ्यूजन प्रोसेस होता है यानी कि दो लाइटर न्यूक्लियाई जुड़ के क्या कहते हैं अपने पास, हेवियर न्यूक्लियाई देते हैं। और जब भी कोई भी न्यूक्लियाई बनता है तो उसके न्यूक्लियस का मास और जिनसे वो मिलकर बनता है यानी कि न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो उनके मास में क्या होता है, डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस, वही डिफरेंस क्या होता है, एज ए एनर्जी बाहर आता है। और फ्यूजन रिएक्शन होती है जब भी आपके पास, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है यानी कि जो रिजल्टेंट आता है आपके पास, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है कि आपकी जो रिएक्शन दे रखी है, एक्स के दो एटम, दो न्यूक्लियाई फ्यूज होकर अपने को क्या दे रहे हैं, वाई दे रहे हैं। और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है जिसको अपन क्यू वैल्यू कहते हैं। तो आपका जो ड्यूरिंग फ्यूजन है, ये जो वाई है इसको तो कहा जाता है डॉटर, और एक्स और एक्स यानी कि ये क्या जाता है पेरेंट है, या बोल दे सिंपल ये रिएक्टेंट है और ये वाई प्रोडक्ट है। तो ड्यूरिंग फ्यूजन क्या होता है, जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होती है आपके पास, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन क्या होती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर आपके पास जो क्यू वैल्यू हो जाएगी, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा, आपके प्रोडक्ट की यानी कि, और प्रोडक्ट की एनर्जी वाई, और वाई को क्या लिख रखा है यहाँ पे E2 लिख रखा है। और रिएक्टेंट की एनर्जी E1 है और दो है आपके पास, तो 2E1 हो जाएगी। तो अपना जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो E2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। तो इसमें ध्यान रखिए कि आपके पास ड्यूरिंग फ्यूजन क्या होता है, जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।